भवेदेताद्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच लग्ने दैत्य गुरु स्वच्छी सौम्य तत्र रिपौतम तदीसह सक्त में गेहे रात्रि सस्तत्र संयुत। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में शुक्र स्वग्रही हैं, बुध के साथ ही स्थित हैं और कुंडली के छठे भाव में राहु स्थित है। इसके अतिरिक्त खष्ठेश बृहस्पति सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ स्थित हैं। वित्ते भानुसुतश्चैव द्वादशे भूमियोऽपि च सूर्यस्तत्र महाप्राज्ञ केतुस्तत्र व्यवस्थितः। इसके अतिरिक्त कुंडली के द्वितीय भाव में शनिश्चर स्थित हैं और द्वादश भाव में सूर्य मंगल व केतु का योग बन रहा है। दामिनी योग कम वाच्यम पते सौखे विवादकम। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव में मंगल व सूर्य के संयोग से पति सुख में भी बाधाकारक योग बन रहा है। फलम चाग्रे शुभाशुभम। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्ना मध्य सुंदरी। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय मध्यम सुंदर रही। सहजैक युतम तस्मिन् जनकः रक्षणे कवे पदमान प्रलाभश्च पैतृक ऐश्वर्य संयुतः। उस समय इस बालिका को एक बड़े भाई का सुख प्राप्त था और इसके पिताजी रक्षा के विभाग में कार्यरत थे और मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त किए थे। पैतृक ऐश्वर्य भी मध्यम रहा। विद्योपाधिम लभेत बाला जायते यौवने कवे विवाहिता पतेर्गेहे गता तत्र प्रजादिकम सुखम मोदम लभेत चैव। उस समय यह बालिका पिता के सहयोग से विद्या मध्यम प्राप्त किया और युवावस्था आने पर इस बालिका का विवाह संपन्न हो गया। पति गृह गई और संतान आदि का भी सुख प्राप्त किया। विविधोद्योग कम गेहे जायते तू महामते। उस समय पति के गृह में विविध प्रकार का उद्योग होता था और धन मान का पूर्ण सुख और संसाधन भी प्राप्त रहा। भर्तुश्चैव तदा काले रक्षा भागे पदान्विता। और इस बालिका का पति भी उस समय रक्षा के कार्य में नियुक्त था और परद्वीप में रह करके पद और वेतन का लाभार्जन करता रहता था। जायते तू महाप्राज्ञ सुखम मोदम प्रकारिणी। इस प्रकार यह बालिका पति प्रेम से युक्त रही और सुख और मोद का लाभ भी प्राप्त किया। कालाक्षेपम सुखे नापी दैवतस्तु महामते विकलांगो भवेद भर्तु दुर्घटनांतरे कवे। इस प्रकार यह बालिका युवावस्था में सुखमय जीवन व्यतीत करती रही, किंतु कालांतर में दैव योगवश एक दुर्घटना के फलस्वरूप इसका पति विकलांग हो गया। पदच्युतोपि जायेत गृहे वासं प्रकारितः। और वह विकलांग होकर पद से मुक्त होकर के अपने गृह वापस आ गया और गृह पर ही वास करने लगा। तस्य सेवार्थकम तात कृति चैव पुनः पुनः। यह बालिका उस पति की सेवा में बहुत रत रही और सेवा शुश्रूषा भी उसकी करती रही। शनैः शनैः तदा काले पते संगे महामते क्लेशम तापम विशेषेण वर्धनम चापि जायते। किंतु बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद धीरे धीरे पति से मोह भंग हो गया। पति से विग्रहवाद भी करने लगी, पति का अपमान करने लगी और पति का तिरस्कार भी बार बार करने लगी। पते त्यागम कृति चैव पितुर्गेहे निवासकम कारिणी वै तदा काले विग्रहवादकम अपि। उस समय पति का परित्याग करके यह बालिका पिता के घर चली गई और वहां पर निवास करने लगी और बारंबार पति को अपमानित और तिरस्कृत करती रही। द्वितीयोद्वाहकम कुर्यात् जायते तू महामते। उस समय पिता के सहयोग से अपना द्वितीय विवाह कर लिया और पुनः पति सुख पूर्ण प्राप्त किया। यौवने तू महाप्राज्ञ स्वार्थ युक्तस्तदांतरे घोर पापम कृतश्चैव देवे धर्मे द्विजे अपि। उस समय स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसा घोर पाप कर्म किया, किंतु युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में देवता धर्म व्रत तीर्थ आदि में भी बहुत प्रीति किया। सौख्यम चैव विशेषेण सुखम मोदम प्रकारिणी।
इस प्रकार उस जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए कालेन निधनं गता, अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे चोत्पन्ना जायते कवे। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया, तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः जन्म प्राप्त किया है। कार्तिके कृष्ण पक्षेपि प्रतिपदि चापि जायते। इस समय कार्तिक मास कृष्ण पक्ष को प्रतिपदा तिथि के अंतर्गत इस बालिका का जन्म प्राप्त हो। अश्विनी भे चाद्य पादे तुला लग्नोदय कवे। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में और तुला लग्न के उदय काल में इस बालिका को जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्ना लग्न के शुक्र सौम्य स्तत्र महामते। इस बालिका की कुंडली के लग्न में दो ग्रह स्थित हैं, एक शुक्र जो अपनी स्वराशि में है, दूसरा बुध। ये दोनों ग्रह इस बालिका की कुंडली में लग्न में विराजमान हैं। सुंदरी मध्यमा चैव प्रभापन्ना तथैव च, अतः यह सुंदरी हो, प्रभापन्न शरीर की हो। गोधूमा चायते तात संपुष्टा भी जायते। गोधूम साफ वर्ण हो और संपुष्ट शरीर की बालिका होए। समोत्तांगी महाप्राज्ञ सुमुखी चारुलोचनी। औसत ऊंचा कद हो, सुंदर मुख हो और नेत्र विशाल हो। कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम बलयान्वितम। कपोल सम्मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो। सुशीर सोच ललाटोपी पाद हस्तादिकम शुभम। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। अपरांगम यथा योग्यम जायते नात्र संशय। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रज्ञावती सुशीला स्यात् गृहे कार्ये सुदक्षका। बालिका बहुत बुद्धिमती हो। केंद्र में बृहस्पति व चंद्रमा का प्रभाव होने से गजकेसरी योग बन रहा है, अतः यह बालिका बाल्यावस्था से ही बड़ी बुद्धिमती हो, कार्य कुशल हो और गृह कार्य में भी अति सुदक्ष हो। स्वाध्याय प्रीति कर्त्री स्यात् लेखने पठने रुचि। स्वाध्याय में बड़ी प्रीति करे, लेखन पठन इत्यादि में बहुत रुचि इसकी उत्पन्न हो। कला श्रृंगार दक्षा स्यात् स्वजनादर कारिणी। कला और श्रृंगार में बहुत कुशल हो, माता पिता स्वजनों का आदर करने वाली हो। यदा कदा महाप्राज्ञे शैशवे कष्टिता यदा। किंतु बाल्यावस्था में कभी कभी शारीरिक क्लेश भी प्राप्त होने का योग बनता है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रण ज्वराधिकम भयम। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार, व्रण और ज्वर भी उत्पन्न होने का योग है। प्रथमे राम वर्षेपि खष्ठे चैवाष्टमे ग्रहे रुद्राब्दे द्वादशे वर्षे कष्टम तापम च संभवम। हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे, छठवें, आठवें, नौवें, 11वें और 12वें वर्ष में कुछ शारीरिक क्लेश प्राप्त होने का योग है, किंतु उस समय यत्न और औषधि से अवश्य ही रक्षा प्राप्त करे। जायते तू महाप्राज्ञ चाग्रजा संततिर्यदा। यह बालिका माता पिता की सबसे बड़ी संतान हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। पक्ष भ्रातृ सुखम योगम सहजा न सुखम लभेत। ग्रह योगानुसार दो छोटे भाइयों का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है, किंतु कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। भ्रूण श्रावम भवेच्चैव अकाले प्रतिबंधनम। असमय में ही माता को भ्रूण श्राव हो या संतानावरोध उत्पन्न हो जाए, ऐसा योग भी संभावित बन रहा है। पैतृक ऐश्वर्यकम अपि भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम। यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, माता पिता की विशेष प्रिय हो और कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त करने वाली हो। पैतृक ऐश्वर्य कम अपि, पैतृक ऐश्वर्य से भी युक्त रहे। सुखम मोदम लभेच्चैव पितुर द्वारा धनम लभेत। यह बालिका पिता के द्वारा सुखी हो और सुख और मोद को पिता के द्वारा प्राप्त करे। जनकस्यापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिका। इस बालिका के पिता बड़े कर्मण्य हो, चतुर हो और लोकदक्ष हो। स्वभुजायम प्रकुर्वीत वित्ते प्रबंधने कवे राजकीय पदम लाभम लिपिकस्यापि संभव।
इस बालिका के पिता बड़े ही चतुर लोक दक्ष हों, राजकीय पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करें और प्रारंभ में वित्त या प्रबंधन के क्षेत्र में लिपिक के रूप में नियुक्त हों। पदोत्थानम प्रकुर्वीत चाधिकार बरासनम, किंतु धीरे धीरे पद में उन्नति करते हुए अधिकार का भी लाभ प्राप्त करें। नगरे गेह निर्माता जन्मस्थान परित्यागम कृतशीलस्तपोधन, पिताजी अपने जीविकोपार्जन के निमित्त अपने जन्म स्थान का परित्याग करके अन्यत्र निवास करें और वहीं पर नवीन गृह का भी निर्माण करने वाले हों। जायते नात्र संदेहु पितु क्लेशम च तापकम, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता के कार्य क्षेत्र में बार बार बाधा उपस्थित हो। मनः कष्टि विशेषेण जायते नात्र संशय, इसके अतिरिक्त पिता को बार बार मानसिक व शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होने का योग है। द्वादशांतम भयम तात पुनश्चैव महामते वसुयुग्मोर्ध्वकम तात पितु क्लेशम च तापकम, प्रारंभ में जब इस बालिका की अवस्था 12 से 15 वर्ष की अवस्था की हो तब भी पिता को क्लेश प्राप्त हो। फिर इसके पश्चात युवावस्था में जब इस बालिका की अवस्था 28 वर्ष की हो जाए तो उसके बाद भी पिता को कष्ट प्राप्त होने का योग है। ग्रह युग्मोर्ध्वकम तात खरामे दंत वर्षकम, फिर इस बालिका की अवस्था जब 30 से 32 वर्ष की हो तब भी पिता के पद में बार बार बाधा उत्पन्न हो जाने का योग है। नृपकोपादिकम क्लेशम पदच्युदादिकम योगम जायते तु महामते, जब इस बालिका की अवस्था 30 से 32 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत रहे तो पिता के पद में घोर भय प्राप्त हो और नृपकोप अभियोगादि का क्लेश प्राप्त होने से पदच्युत होने का भी योग बन रहा है। न्यायालय विवादाद विजयम लभते नरः, किंतु पिता अगर न्यायालय विवाद उत्पन्न करें तो उसमें अवश्य ही विजय प्राप्त करने वाले हों। चंडी पाठे सुखम मोदम प्रतिष्ठामान कम लभेत, इसके अतिरिक्त चंडी का पाठ करने से भी पिता के पद की रक्षा हो और पिता को पुनः पद और अधिकार का लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। जन्मदा सरला चैव गृह कार्ये सुदक्षका, माता भी बहुत सरल विचारों की हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और धार्मिक हो। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु माता को भी उदर और दांत का विकार प्राप्त होने का योग है। अस्थि मज्जा विकारंच, प्रौढ़ावस्था में अस्थि का विकार भी उत्पन्न हो जाए, ऐसा योग माता के लिए बन रहा है। गुरोर्दानम व्रतम कुर्यात् सुयत्ने रक्षिता यदा, किंतु माता बृहस्पति का व्रत करे, बृहस्पति का दान करे तो माता की रक्षा हो, आरोग्यता प्राप्त हो। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खवेदोर्ध्वम न संशय, इस बालिका को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम, हे शुक्र जी पिता के 2 और भाई हों। पितु स्वसा द्वयांतरम, और पिता को 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। किंतु एकाचाल्पजीवी स्यात्, किंतु बहनों में से एक अल्पजीवी हो और एक दीर्घजीवी हो, ऐसा योग बन रहा है। मातुलत्र योगंच मातु स्वसा द्वयांतरम, ग्रह योगानुसार इस बालिका को 3 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है और 2 मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मातुलैको प्रपीड़ार्ता दारा पक्षे प्रजाम प्रति, एक मामा पीड़ित हों पत्नी पक्ष से और संतान पक्ष से सुयत्न से रक्षा प्राप्त करने वाले हों। प्रज्ञावती भवेद बाला स्वाध्यायकारिणी कवे, हे शुक्र जी इस बालिका की कुंडली में लग्न में शुक्र और बुध का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त कुंडली के 7वें भाव में बृहस्पति व चंद्रमा है, अतः इसको बड़ी उत्तम विद्या प्राप्त होने का योग है। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम कुर्या तपोधन, यह बालिका अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाली हो। कला साहित्यकम ज्ञानम विज्ञानम गणितादिकम, कला साहित्यादि विज्ञानादि का अध्ययन करे। योग्यताचार्य कम लाभम, और आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। प्रशिक्षणादिकम लाभम यांत्रिकोपाधिकम अपि, इसके अतिरिक्त विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करे और विशेष यांत्रिकी शिक्षा भी प्राप्त करने का योग है। योग्यता लाभ कम तात विशेषोपाधिकम अपि, और विविध प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके विविध प्रकार की उपाधियों से युक्त हो।
वेद युग्मांतरम तात विद्योपाधिम लभेतपि। युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था के पश्चात इसकी विद्या पूर्ण हो जाए, ऐसा योग बन रहा है। विलंबेन महाप्राज्ञ स्वभुजायम प्रकारिणी, और बहुत विलंब होने पर यह बालिका अपनी भुजाओं से धन लाभ भी करे, ऐसा योग बन रहा है। ग्रह योगानुसारेण शिक्षा भागे रता यदा, केंद्र में बृहस्पति हैं, अतः शिक्षा के कार्य में रत होने का योग बने। दंतोर्ध्वम विविधोत्साहम जायते तू महामते, यद्यपि युवावस्था में 26 वर्ष की अवस्था से लेकर के 32 वर्ष की अवस्था तक इसके जीवन में संघर्ष का योग बन रहा है। क्लेशम तापम विशेषेण जायते नात्र संशय, और इस 26 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था तक बड़ा ही संघर्ष हो, विद्या तो पूर्ण हो किंतु कोई पद और वेतन का लाभ न प्राप्त कर सके, बारंबार प्रयास करने पर उसमें श्रम विघ्न हो। दंतोर्ध्वम विविधोत्साहम, 32 वर्ष की अवस्था जब हो जाए तब इसको पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। शिक्षा भागे रता नारी वेतनायम प्रकारिणी, हे शुक्र जी, इस कुंडली में जो उपाय बताया गया है उसको करने से इसका भाग्योदय हो, अवश्य ही इसको राजकीय पद प्राप्त हो, और जो शिक्षा के कार्य के अंतर्गत इसको बड़ी उन्नति करने का योग बने। पूर्व पाप प्रभावेण पते सौखे विबाधकम, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से इस जन्म में पति सुख में बार बार बाधा प्राप्त होने का योग बन रहा है। वार्तोद्वाहम कदा कस्मिन सफलो नैव जायते, हे शुक्र जी, युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था के बाद से ही बार बार विवाह की बात चले, वार्ता चले, किंतु खंडित हो जाए। चिंतनम मात्र पित्रोश्चे किं कर्तव्य विमूढ़ का, जिससे इस बालिका के माता पिता अति चिंतित हों और किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं। बस युग में खरामांतम कुरामांतम फलम अपि, इस प्रकार 28 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में, फिर 30 और 31 वर्ष की अवस्था में, ये सब अवस्थाओं में पति सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। द्वादशे न शुभो भौम सूर्यस्तत्र महामते, कुंडली के 12वें भाव में मंगल हैं जो सप्तम भाव को देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य और मंगल का भी संयोग बन रहा है जो पति सुख में बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित यत्न करने पर समस्त बाधाएं शांत हो जाएं। दंतोर्ध्वम जायते तात सक्रे वाचाग्निकोण के, जब यह बालिका 32 वर्ष और 32 वर्ष 3 मास की हो जाए तब पूर्व की दिशा की ओर इस बालिका को पति का सुख प्राप्त होने का योग बने। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीण का, सुंदर व बुद्धिमान पति प्राप्त हो जो कला और विद्या में प्रवीण हो। लिपिकश्चापि जायेत नृपगेहे पदान्विता, वह राजाश्रय से पद और वेतन प्राप्त करे, लिपिक के समान प्रतिष्ठित हो। कोश कीर्त्यादि युक्तोपि पक्ष भ्रातृ सुखान्विता, कोश और कीर्ति से युक्त हो और 2 भाइयों से युक्त हो। सहजा चैका थवा बाहु सुखम मोदम प्रकारिणी, पति के 1 या 2 बहन भी रहें, ऐसा सुख और मोद प्राप्त होने का योग है। पैतृक ऐश्वर्य विविधम कृषि योग्या वसुंधरा, पति जो है पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, कृषि योग्य भूमि का लाभ प्राप्त करने वाला हो और पर संपत्ति का भी लाभ उसको प्राप्त हो, ऐसा योग बन रहा है। मातुलाश्रय तो तात सुत्पत्ति जायते यदा, पति की उत्पत्ति ननिहाल में हो, इस प्रकार का योग प्राप्त होने का योग है। स्वसुरादि सुखम पूर्णम जायते तू महामते, ग्रह योगानुसार सास और ससुर का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु विवाह के बाद उसमें से एक की मृत्यु हो जाए जल्दी ही, ऐसा योग संभावित बन रहा है। पुत्रैक सुख योगंच सुता पक्षांतरम सुखम, हे शुक्र जी, इस बालिका को 1 पुत्र और 2 कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। भ्रूण श्रावण भवेच्चैव प्रजा भीतिस तपोधन, किंतु बीच बीच में भ्रूण स्राव हो और विशेष करके पुत्र सुख में अवरोध उत्पन्न हो। भर्तुश्चे कुंडलीय के यत्नम श्रेयस्करम तात प्रजा सौख्यम लभेतपि, इस बालिका के पति की कुंडली में जो यत्न और उपाय बताया गया है उससे पुत्र सुख पूर्ण हो और विशेष उन्नति का योग बने। दंतोर्ध्वम विविधोत्थानम, जब यह बालिका 32 वर्ष 3 मास की हो जाए तब इसके पश्चात
इसके ऊपर चंद्रमा की दशा का प्रभाव प्राप्त हो। मंगलाभ्युदयंगे जायते तू महामते, उस चंद्रमा की दशा में इसका विवाह संपन्न हो और अनेक मंगल कार्य भी हो। एतत् पूर्वे महाप्राज्ञे नैव स्थिरं पुनः पुनः, इसके पूर्व में सूर्य की दशा चले जो कष्टकारक है, उसमें कोई भी मंगल कार्य न संपन्न हो और पिता की व्यर्थ में धन की हानि हो और इधर उधर व्यर्थ में भ्रमण करना पड़े, ऐसा योग बने। जायतु महाप्राज्ञे चंद्रस्यैव दशांतरे पितुर्भाग्योदयं योगम विविधोन्नति योगकम, जब इस बालिका की चंद्रमा की दशा प्रारंभ हो अर्थात 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात, तो समस्त रुके हुए कार्य पूर्ण हो और इसका विवाह संपन्न हो, पिता का भाग्योदय हो, पिता को उत्तम पदाधिकारी की पुनः प्राप्ति का योग बने। बाहुवेदांतरम तात शुभाशुभम द्वयम फलम, इस प्रकार यह चंद्रमा की दशा 32 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था तक रहे। पतेर द्वारा धनम लाभम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम, इसमें पति के द्वारा धनोपार्जन हो, स्वयं भी बालिका धन का लाभ प्राप्त करे, अनेक मंगल कार्य हो, संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो। दशांते स्वजनादि नाम शोकम तापम तथैच, किंतु दशा के अंतिम चरण में माता पिता का, वृद्ध जनों का शोक ताप हो या उनको बार बार विशेष कष्ट प्राप्त हो, ऐसा योग बने। मौक्तिकम धारणम रत्नम पुष्पराजम तथैच, उस दशा में यह बालिका पुष्पराज और मोती रत्न धारण करे तो रक्षा प्राप्त हो और सुख मोद की वृद्धि हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, आगे हम यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं जिससे इस बालिका के ऊपर समस्त बाधाओं का निराकरण हो, इसका पूर्व जन्म का पाप भी क्षीण हो और समस्त सुखों की प्राप्ति हो। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम, बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिव गौरी द्वयोर्मूर्तिम लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम फोटसादपि, 7 मासा सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और गौरी की मूर्ति बनाई जाए, समस्त बीज मंत्र उसमें लिखे जाएं और लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम रुद्रकम जपम पार्वत्यास्तु महाप्राज्ञे समानम चैव जापनम, इसके पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर पार्वती मंत्र का जप हो। हवनादि विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभे, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्मकृत पाप क्षीण हो, शीघ्रम पते प्रजा सौख्यम लभते तु महामते, और यथाशीघ्र उत्तम कुल में उत्पन्न पति का सुख इस बालिका को प्राप्त हो। प्रजा सौख्यम गृहोल्लासम, और संतान सुख मिले और गृह में उल्लास हो। स्वभुजायं कृतश्चैव, और यह बालिका पति पक्ष से सुखी हो, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। प्रजा द्वारा सुखी चाग्रे, और आगे चल करके संतान के द्वारा भी सुखी होए। चाग्रगण्या कुले चैव, अपने कुल में अग्रगण्या हो। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्ना चापि जायते, गृहवाहन भृत्यादि से संपन्न हो। सावित्र्यास्य व्रतम कुर्यात् पते रक्षा पुनः पुनः, विवाह के बाद यह बालिका सावित्री व्रत का आचरण करे तो पति की विशेष रक्षा का योग बने। बाहुवेदांतरम तात चंद्रस्यैव दशांतरे सुखम मोदम लभेच्चैव, इस प्रकार हे शुक्र जी 42 वर्ष की अवस्था तक चंद्रमा की दशा में विशेष उन्नति और मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होने का योग है। चाग्रे भौम दशांतरे, इसके पश्चात मंगल की दशा चले जो 49 वर्ष 3 मास की अवस्था तक रहे। मंगलाभ्युदयं गेहे नवगेहादिकम सुखम, यह दशा भी मंगल कारक रहे, इसमें नवीन गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो, कोष स्थिर हो और विविध प्रकार के मंगल कार्य हो। मातृ पितृ वियोगंच दुर्घटनादिकम भयम, किंतु इसमें माता पिता का वियोग हो
और दुर्घटना का योग बने, जिससे पति को क्लेश प्राप्त हो। मृत्युंजय जपे लंघम, मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे राहु दशांतरे, इसके पश्चात आगे राहु की दशा प्रारंभ हो। वसुतर्कांतरम तात, यह 68 वर्ष की अवस्था तक यह दशा प्रभावी रहे। शुभाशुभम द्वयम ज्ञानम, इसमें शुभ व अशुभ दोनों फल प्राप्त होने का योग बने। पूर्वार्धे मंगलाभ्युदयम प्रजा स्वाध्याय वर्धनम, इस दशा के पूर्वार्ध में मंगल कार्य हो, धनोपार्जन हो, यात्रा देशाटन का लाभ हो और संतानों की विद्या में वृद्धि हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तु प्रजोद्बाहादिकम अपि, और दशा के उत्तरार्ध में संतानों की विद्या पूर्ण हो, संतानों का विवाह हो, पौत्र व दौहित्र का सुख मिले। देवे तीर्थे अनुरागंच प्रजा द्वारा धनम लभेत, देवता तीर्थ में अनुराग उत्पन्न हो और संतान के द्वारा धन प्राप्त हो। स्वास्थ्य बाधा विशेषेण अस्थिमज्जा विकारकम आमोदर यकृत क्लेशम चंडी पाठे सुखम लभेत, किंतु दशा के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य बाधित हो, उदर का विकार उत्पन्न हो, यकृत जन्य क्लेश प्राप्त हो और अस्थिमज्जा का भी विकार उत्पन्न होने का योग है। चंडी पाठ से रक्षा होती रहे। चाग्रे गुरु दशांतरे, इस दशा के पश्चात आगे बृहस्पति की दशा चले। बाण सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, और इस बृहस्पति की दशा में 75 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत अपनी आयु खंडित हो। विप्रवन से पुनर्जन्म सद सत कर्मानुसारतः, और अगला जन्म पुनः विप्र कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।